हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गृह नीति आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं कहानी गृह नीति। जब माँ बेटे से बहू की शिकायतों का दफ्तर खोल देती है और यह सिलसिला किसी तरह खत्म होते नज़र नहीं आता तो बेटा उकता जाता है और दिन भर की थकन के कारण कुछ झुंझुला कर माँ से कहता है, तो आखिर तुम मुझसे क्या करना को कहती हो अम्मा। मेरा काम स्त्री को शिक्षा देना तो नहीं, यह तो तुम्हारा काम है। तुम उसे डांटो मारो, जो चाहे सजा दो। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे प्रयत्न से वह आदमी बन जाए। मुझसे मत कहो कि उसे सलीका नहीं है, तमीज़ नहीं है, बेअदब है, उसे डांट कर सिखाओ। माँ: वाह, मुंह से बात निकलने तो नहीं देती, डांटूं तो मुझे नोच खाए। उसके सामने अपनी आबरू बचाती फिरती हूँ कि किसी के मुंह पर मुझे कोई अनुचित शब्द ना कह बैठे। बेटा: तो फिर इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो उसे सिखा नहीं देता कि तुमसे बेअदबी करे। माँ: तो कौन सिखाता है? बेटा: तुम तो अंधेर करती हो अम्मा। माँ: अंधेर नहीं करती, सत्य कहती हूँ। तुम्हारी ही शय पाकर उसका दिमाग बढ़ गया है। जब वह तुम्हारे पास जाकर टसवे बहाने लगती है तो कभी तुमने उसे डांटा, कभी समझाया कि तुझे भी अम्मा का अदब करना चाहिए? तू तो खुद उसका गुलाम हो गया है। वह भी समझती है मेरा पति कमाता है, फिर मैं क्यों ना रानी बनूं, क्यों किसी से दबूं। मर्द जब तक शय न दे, औरत का इतना गुर्दा हो ही नहीं सकता। बेटा: तो क्या मैं उससे यह कह दूं कि मैं कुछ भी नहीं, बिल्कुल निखट्टू हूँ? क्या तुम समझती हो तब वह मुझे जलील न समझेगी? हर एक पुरुष चाहता है कि उसकी स्त्री उसे कमाऊ, योग्य, तेजस्वी समझे और सम्मानिता वह जितना है उससे बढ़कर अपने को दिखाता है। मैंने कभी नादानी नहीं की, कभी स्त्री के सामने डींगे नहीं मारी, लेकिन स्त्री की दृष्टि में अपना सम्मान खोना तो कोई भी नहीं चाहेगा। माँ: तुम कान लगाकर, ध्यान देकर और मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी बातें सुनोगे तो वह क्यों न शेर होगी। तुम खुद चाहते हो कि स्त्री के हाथों मेरा अपमान कराओ। मालूम नहीं मेरे किन पापों का तुम मुझे दंड दे रहे हो, किन अरमानों से कैसे कैसे कष्ट झेलकर मैंने तुम्हें पाला। खुद नहीं पहना, तुम्हें पहनाया, खुद नहीं खाया, तुम्हें खिलाया। मेरे लिए तुम उस मरने वाली की निशानी थे और मेरी अभिलाषाओं के केंद्र। तुम्हारी शिक्षा पर मैंने हजारों के आभूषण होम कर दिए। विधवा के पास दूसरी कौन सी निधि थी, इसका तुम मुझे यह पुरस्कार दे रहे हो। बेटा: मेरी समझ नहीं आता कि आप मुझसे चाहती क्या हैं। आपके उपकारों को मैं कब मिट सकता हूँ। आपने मुझे केवल शिक्षा ही नहीं दिलाई, मुझे जीवन दान दिया है, मेरी सृष्टि की। अपने गहने ही नहीं होम किए, अपना रक्त तक पिलाया। अगर मैं 100 बार भी अवतार लूँ तो भी इसका बदला नहीं चुका सकता। मैं अपनी जान में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यथाशक्ति आपकी सेवा में कोई बात उठा नहीं रखता। जो कुछ पाता हूँ लाकर आपके हाथ पर रख देता हूँ। और आप मुझसे क्या चाहती हैं और मैं कर ही क्या सकता हूँ। ईश्वर ने तो हमें तथा आपको और सारे संसार को पैदा किया, उसका हम उसे क्या बदला दे सकते हैं। उसका नाम भी तो नहीं लेते, उसका यश भी तो नहीं गाते। इससे क्या उसके उपकारों का भार कुछ कम हो जाता है। माँ के बलिदानों का प्रतिशोध कोई बेटा नहीं कर सकता, चाहे वह इस भूमंडल का स्वामी ही क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी दिलजोई कर सकता हूँ और मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी आपको असंतुष्ट किया हो। माँ: तुम मेरी दिलजोई करते हो। तुम्हारे घर में मैं इस तरह रहती हूँ
जैसे कोई लौंडी। तुम्हारी बीवी कभी मेरी बात नहीं पूछती। मैं भी कभी बहू थी। रात को घंटों भर सास की देह दबाकर, उसके सिर में तेल डालकर, उन्हें दूध पिलाकर तब बिस्तर पर जाती थी। तुम्हारी स्त्री 9 बजे अपनी किताब लेकर अपनी सहनची में जा बैठती है, दोनों खिड़कियां खोल लेती है और मज़े से हवा खाती है। मैं मरूं या जीऊं उससे मतलब नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें पाला था। बेटा, तुमने मुझे पाला था तो यह सारी सेवाएं मुझसे लेनी चाहिए थी, मगर तुमने कभी मुझसे कहा ही नहीं। आप मेरे कर्तव्य का भार मेरी स्त्री पर क्यों डालती हैं? यूँ अगर वह आपकी सेवा करे तो मुझसे ज़्यादा प्रसन्न और कोई ना होगा। मेरी आंखों में उसकी इज्जत दुनी हो जाएगी, शायद उससे और ज़्यादा प्रेम करने लगूं। लेकिन अगर वह आपकी सेवा नहीं करती तो आपको उससे अप्रसन्न होने का कोई कारण नहीं। शायद उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। सास मुझे अपनी लड़की समझती, प्यार करती तो मैं उसके तो तलवे सहलाता। इसलिए नहीं कि वह मेरे पति की माँ होती, बल्कि इसलिए कि मुझसे मातृवत स्नेह करती। अगर मुझे यह बुरा लगता है कि वह सास के पैर दबाए, कुछ दिनों पहले स्त्रियां पति के पैर दबाती थी, आज भी यह प्रथा का लोप नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पैर दबाए तो मुझे ग्लानि होगी। मैं उनसे कोई ऐसी खिदमत नहीं लेना चाहता जो मैं उसकी ना कर सकूं। यह रस्म उस जमाने की यादगार है जब स्त्री पति की लौंडी समझी जाती थी। अब पति पत्नी दोनों बराबर हैं, कम से कम मैं ऐसा ही समझता हूँ। माँ, तभी तो कहती हूँ कि तुम्ही ने उसे ऐसी ऐसी बातें पढ़ाकर शेर कर दिया है। तुम ही मुझसे बैर साध रहे हो। ऐसी जिन, ऐसी बदजबान, ऐसी ठर्री फूहड़ छोकरी संसार में नहीं होगी। घर में अक्सर मोहल्ले की बहनें मिलने आती हैं, या राजा की बेटी न जाने किन गवारों में पली है कि किसी का भी आदर सत्कार नहीं करती, कमरे से निकलती तक नहीं। कभी कभी जब वे खुद उसके कमरे में चली जाती हैं तो भी वह गधी चारपाई से नीचे नहीं उठती, प्रणाम तक नहीं करती, चरण छूना तो दूर की बात है। बेटा, वह देवियाँ तुमसे मिलने आती होंगी, तुम्हारे और उनके बीच में न जाने क्या बातें होती हों। कम से कम मैं तो कभी यह पसंद नहीं करूँगा कि जब मैं अपने मित्रों से बात कर रहा हूँ तो तुम या तुम्हारी बहू वहाँ जाकर खड़ी हो जाए। स्त्री भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हो तो मैं भी वहाँ बिना बुलाए ना जाऊँ। यह तो आजकल का शिष्टाचार है। माँ, तुम तो हर बात में उसी का पक्ष करते हो बेटा। न जाने उसने कौन सी जड़ी बूटी सुंघा दी है तुम्हें। यह कौन कहता है कि वह हम लोगों के बीच में आकर कूदे, लेकिन बड़ों का उसे कुछ तो आदर सत्कार करना ही चाहिए। बेटा, किस तरह? माँ, जाकर आंचल से उनके चरण छुए, प्रणाम करे, पान खिलाए, पंखा झले। इन्हीं बातों से तो बहू का आदर होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। नहीं तो सब की सब यही कहती होंगी कि बहू को घमंड हो गया है, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेटा, विचार करके, हाँ अवश्य, यह अवश्य उसका दोष है, मैं उसे समझा दूंगा। माँ, प्रसन्न होकर, तुमसे सच कहती हूँ बेटा, चारपाई से उठती तक नहीं। सब औरतें थू थू करती हैं, मगर उसे तो शर्म जैसे छू ही नहीं पाती, और मैं हूँ कि मारे शर्म के मरी जाती हूँ। बेटा, यही मेरी समझ में नहीं आता कि तुम हर बात में अपने को उसके कर्मों का जिम्मेदार क्यों समझ लेती हो। मुझ पर दफ्तर में न जाने कितनी घुड़कियाँ पड़ती है, रोज ही तो जवाब तलब होता है, लेकिन तुम्हें उल्टे मेरे साथ सहानुभूति होती है। क्या तुम समझती हो अफसरों को मुझसे कोई बैर है, जो अनायास ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, या उन्हें उन्माद हो गया है जो अकारण ही मुझे काटने दौड़ते हैं? नहीं, इसका कारण
यही है कि मैं अपने काम में चौकस नहीं हूँ। गलतियाँ करता हूँ, सुस्ती करता हूँ, लापरवाही करता हूँ। जहाँ अफसर सामने से हटा कि लगे समाचार पत्र पढ़ने या ताश खेलने, क्या उस वक्त मुझे यह ख्याल नहीं रहता कि काम पड़ा हुआ है और ताश खेलने का अवसर नहीं? इसकी कौन परवाह करता है? सोचते हैं साहब डांट ही तो बताएंगे, सिर झुकाकर सुन लेंगे, बाधा टल जाएगी। पर तुम मुझे दोषी समझकर भी मेरा पक्ष लेती हो और तुम्हारा बस चले तो हमारे बड़े बाबू को मुझसे जवाब तलब करने के अभियोग में काले पानी भेज दो। माँ खिलकर, मेरे लड़के को कोई सजा देगा तो क्या मैं पान फूल से उसकी पूजा करूँगी? बेटा, हर एक बेटा अपनी माता से इसी तरह की कृपा की आशा रखता है और सभी माँ अपने लड़कों के ऐब पर इसी प्रकार पर्दा डालती है। फिर बहुओं की ओर से उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारी बहू पर जब दूसरी स्त्रियां चोट करें, तुम्हारे मातृत्व स्नेह का यह धर्म नहीं कि तुम उनकी तरफ से क्षमा मांगो, कोई बहाना कर दो, उसकी नज़रों में उसे उठाने की चेष्टा करो। इस तिरस्कार में तुम क्यों उनसे सहयोग करती हो? तुम्हें क्यों उसके अपमान में मज़ा आता है? मैं भी तो हर एक ब्राह्मण या बूढ़े बूढ़ों का आदर सत्कार नहीं करता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने सिर झुका ही नहीं सकता जिससे जिससे मुझे हार्दिक श्रद्धा ना हो। केवल सफ़ेद बाल, सिकड़ी हुई खाल पोपल मुंह और झुकी हुई कमर किसी को आदर का पात्र नहीं बना देती। और न जनेऊ या तिलक या पांडित्य और शर्मा की उपाधि ही भक्ति की वस्तु है। मैं लकीर पीठ सम्मान को नैतिक अपराध समझता हूँ। मैं तो उसी का सम्मान करूँगा जो मानसा वाचा कर्मणा हर पहलू से सम्मान के योग्य हो, जिसे मैं जानता हूँ कि मक्कारी, स्वार्थ साधन और निंदा के सिवा और कुछ नहीं करता, जिसे मैं जानता हूँ कि रिश्वत और सूद तथा खुशामद की कमाई खाता है। वह अगर ब्राह्मण की आयु लेकर ही मेरे सामने आए तो भी मैं उसे सलाम नहीं करूं। इसे तुम मेरा अहंकार कह सकती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरा दिल ना झुके, मेरा सिर भी ना झुकेगा। मुमकिन है तुम्हारी बहू के मन में भी उन देवियों की ओर से अश्रद्धा का भाव हो। इनमें से दो चार को मैं भी जानता हूँ। है वे सब बड़े घर की, लेकिन सबके दिल छोटे हैं। कोई निंदा की पुतली है तो कोई खुशामद से युक्त, कोई गाली गलौज में अनुपम। सभी रूढ़ियों के गुलाम, ईर्ष्या द्वेष से जलने वाली। एक भी ऐसी नहीं जिससे अपने घर को नरक का नमूना ना बना रखा हो। अगर तुम्हारी बहू ऐसी औरतों के आगे सिर नहीं झुकाती तो मैं तो उसे दोषी नहीं समझता। माँ, अच्छा अब चुप रहो बेटा, देख लेना। यह तुम्हारी रानी एक दिन तुमसे चूल्हा न जलवाए और झाड़ू न लगवाए तो सही। औरतों को बहुत सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं होता। इसकी भी एक हद है। बूढ़ी सास खाना पकाए और जवान बहू बैठी उपन्यास पढ़ती रहे। बेटा, बेशक यह बुरी बात है और मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम खाना पकाओ और वह उपन्यास पढ़े, चाहे वह उपन्यास प्रेमचंद जी का ही क्यों ना हो। लेकिन यह भी तो देखना होगा कि उसके घर में उसने कभी खाना नहीं पकाया। वहाँ रसोइया महाराज है और जब वह चूल्हे के सामने जाने से उसके सिर में दर्द होने लगता है तो खाना पकाने के लिए मजबूर करना उस पर अत्याचार करना है। मैं तो समझता हूँ जो जो हमारे घर की दशा का उसे ज्ञान होगा, उसके व्यवहार में अपने आप इस्लाह होती जाएगी। यह उसके घर वालों की गलती है कि उन्होंने उसकी शादी किसी धनी घर में नहीं की।
हमने भी यह शरारत की कि अपनी असली हालत उनसे छुपाई और यह प्रकट किया कि हम पुराने रईस हैं। अब हम किस मुंह से उसे कह सकते हैं कि तू खाना पका या बर्तन साफ कर अथवा झाड़ू लगा। हमने उन लोगों से छल किया है तो उसका फल हमें चखना पड़ेगा। अब तो हमारी कुशल इसी में है कि अपनी दुर्दशा को नम्रता, विनय और सहानुभूति से ढकें और उसे अपने दिल को यह तसल्ली देने का अवसर दें कि बला से धन नहीं मिला, घर के आदमी तो अच्छे मिले। अगर यह तसल्ली भी हमने उससे छीन ली तो तुम ही सोचो उसको कितनी विदारक वेदना होगी। शायद वह हम लोगों की सूरत से भी घृणा करने लगे। माँ, उसके घर वालों को 100 दफ़े गरज थी, तब हमारे यहाँ ब्याह किया। हम कुछ उनसे भीख मांगने गए थे। बेटा, उनको अगर लड़के की गरज थी तो हमें धन और कन्या दोनों की गरज थी। माँ, यहाँ के बड़े बड़े रईस हमसे नाता करने को मुंह फैलाए थे बेटा, इसलिए कि हमने रईसों का स्वांग बना रखा था। घर की असली हालत खुल जाए तो कोई बात भी न पूछे। माँ, तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे कहीं के रईस हैं? इधर जरा वकालत चल गई तो रईस हो गए, नहीं तो तुम्हारे ससुर के बाप मेरे सामने चपरासी गिरी करते थे। और लड़की का यह दिमाग कि खाना पकाने से सिर में दर्द होता है। अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां गरीब के घर आती हैं और घर की हालत देखकर वैसा ही बर्ताव करती है। यह नहीं कि बैठी अपने भाग्य को कोसा करे। इस छोकरी ने हमारे घर को अपना समझा ही नहीं। बेटा, जब तुम समझने भी दो, जिस घर में घुड़कियाँ, गालियाँ और वक्ताओं के सिवा कुछ न मिले उसे अपना घर कौन समझे। घर तो वह है जहाँ स्नेह और प्यार मिले। कोई लड़की डोली से उतरते ही सास को अपनी माँ नहीं समझ सकती। माँ तभी समझेगी जब सास पहले उसके साथ माँ का सा व्यवहार करे, बल्कि अपनी लड़की से ज़्यादा प्रिय समझे। माँ, अच्छा अब तू चुप रह, जी न जला। यह जमाना ही ऐसा है कि लड़कों ने स्त्री का मुंह देखा और उसके गुलाम हुए। ये सब न जाने कौन सा मंत्र सीख कर आती हैं। यह बहू बेटी के लक्षण है कि प्रहर दिन चढ़े सोकर उठे। ऐसी कुलक्षणी बहू का तो मुंह न देखे। बेटा, मैं भी तो देर से सोकर उठता हूँ अम्मा, मुझे तो तुमने कभी कुछ नहीं कहा। माँ, तो हर बात में उसकी बराबरी क्यों करते हो? बेटा, यही तो उसके साथ घोर अन्याय है, क्योंकि जब तक वह इस घर को अपना नहीं समझती तब तक उसकी हैसियत मेहमान की है और मेहमान की हम खातिर करते हैं, उसके ऐब नहीं देखते। माँ, ईश्वर न करे किसी को ऐसी बहू मिले बेटा, तो वह तुम्हारे घर की ही रह चुकी। माँ, क्या संसार में औरतों की कमी है? बेटा, औरतों की कमी तो नहीं, मगर देवियों की कमी जरूर है। माँ, 9 जैसी औरतें सोने लगती हैं तो बच्चा चाहे रोते रोते बेदम हो जाए, मिनकती तक नहीं है। फूल सा बच्चा लेकर मायके गई थी, 3 महीने में लौटी तो बच्चा आधा भी नहीं। बेटा, तो क्या मैं यह मान लूं कि तुम्हें उसके लड़के से जितना प्रेम है उतना उससे नहीं? यह तो प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। और मान लो वह निर्मोही ही है तो यह उसका दोष है। तुम क्यों उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेती हो? उसे स्वतंत्रता है, वह चाहे जैसे अपने बच्चे को पाले। अगर वह तुमसे कोई सलाह पूछे तो प्रसन्न होकर दे दो, न पूछे तो समझ लो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। सभी माताएं अपने बच्चों को प्यार करती है और वह अपवाद नहीं हो सकती। माँ, तो क्या मैं सब कुछ देखूं और मुंह न खोलूं? घर में आग लगे तो लगते देखूं और चुपचाप मुंह में कालिख लगाए खड़ी रहूं? बेटा, तुम इस घर को जल्द छोड़ने वाली हो, उसे बहुत दिन तक यहाँ रहना है। घर की हानि लाभ की जितनी चिंता उसे हो सकती है तुम्हें नहीं हो सकती।
फिर मैं कर ही क्या सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा उसे डांट बता सकता हूँ, लेकिन वह डांट की परवाह ना करे और तुर्की बेतुर्की जवाब दे तो मेरे पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं उसे ताड़ना दे सकूं? माँ, तू 2 दिन ना बोले तो देवता सीधे हो जाए, सामने नाक रगड़े। बेटा, मुझे इसका विश्वास नहीं। मैं उससे ना बोलूँगा, वह भी मुझसे ना बोलेगी। ज़्यादा पीछे पड़ूंगा तो अपने घर चली जाएगी। माँ, ईश्वर वह दिन जल्दी लाए, मैं तुम्हारे लिए नई बहू लाऊं। बेटा, संभव है वह इसकी भी चाची हो। सहसा बहू आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटे दोनों स्तब्ध हो जाते हैं, मानो कोई बम का गोला आ गिरा हो। रूपवती नाजुक मिजाज रमणीय है, जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कोपल तमतमाए हुए हैं और अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला हुआ परिहास। माँ, अपनी जेब छुपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों, यहाँ तमाशा हो रहा है, उसका आनंद मैं ना उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू, अच्छा, आप जुबान बंद रखिए। जो पति अपनी स्त्री की निंदा सुनाता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं। वह पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों ना हो, मैं तो उसकी जुबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो देखो, जिसे देखो तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। अगर उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे तोड़ कर ले आए। और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने महाने, तिरस्कार, बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर में क्यों उठे, तुमने आमुद महोदय को सलाम क्यों नहीं किया, आमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवार न कहेंगे कि तुम उनके देह पर मुक्कियाँ लगाओ या उनकी धोती धो या उन्हें खाना पका कर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ लौंडी बनकर तो नहीं आई, तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगिनी का यह अर्थ तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे चलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं होठ बंद कर लूँगी। मैं अब तक कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय कर चुकी होती, मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरी देह में सुइयां चुभोकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है, तेरा इस घर से कोई नाता नहीं, तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है और मेरा रक्त खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर आई है। हम दोनों इसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन है। उसे कोई कुछ काम करने को ना कहे, मैं खुद मरा करूं, और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते हो। तुम्हारा मुंह कभी नहीं खुलता कि उसे डांटें या समझाएं। थर थर कांपते रहो। बेटा, अच्छा अच्छा, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बातें ना सुनूं तो कौन सुने? क्या तुम इसके साथ हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें तुम्हारे बुरा मानने की कौन बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती नहीं फट जाती? वह आंसू पोंछते आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री,
माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है। पति क्या पागल की सी बातें करती हो। स्त्री यथार्थ कहती हूँ। पति तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री मुझे सास बनना ही नहीं, लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, विवाह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार। पति तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री क्या मैं माँ नहीं हूँ। पति माँ और सास में क्या कोई अंतर है। स्त्री उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु सहनशील सद्गुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है, जिसे पुरुष से जितना ही ज़्यादा प्रेम है पर बहू से उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है, सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सास के बल पर कायम है। जिस दिन सास न रहेगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति मेरा ख्याल है तुम जरा भी सजल बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी। स्त्री बिना सुने ही समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना है। पति नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड ना लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री प्रसन्न होकर सच। पति हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री तो अब मैं मुंह अंधेरे उठूंगी, ऐसी ठंड क्या लग जाएगी। लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो। पति अब इस बदगुमानी का क्या इलाज है। आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद हो ही जाता है। स्त्री तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब मैं सवेरे उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए क्यों पानी गर्म करेंगी, मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवी आदेश ने उसकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़ पर और चपलता पर कितना भिन्न आती थी। चाहती थी कि घर में कोई बूढ़ी बड़ी आ जाए तो तुम उनके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा कि इस उम्र में सभी थोड़े थोड़े अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खेलने खाने के दिन थे। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण छुए और क्यों छुए, ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। स्त्री मुझे तो हर्षोत्साह हो रहा है। पति मुझे तो विश्वास ही ना आता था, स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। स्त्री अब आई है राह पर। पति कोई देवी प्रेरणा ही समझो। स्त्री मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी, किसी को खबर भी ना होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बुढ़िया के पाँव छिलने में क्या ही हर्ज है। ये देवियाँ न सही, चुड़ैल ही सही, मुझे आशीर्वाद तो दे देंगी, मेरा गुण तो गाएंगी। पति सिनेमा का तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया। स्त्री तुमको तो इसका शौक है, अब तुम्हें भी ना जाने दूं। पति लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई, किस कुल की हो। इन खुसट बुढ़िया के पांव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। स्त्री तो क्या हो गया, ऊंची शिक्षा पाई है तो। बुढ़े कितने भी मूर्ख हो लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और बुराई से नहीं।
पति, मुझे भी यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी उनकी काया पलट कैसे हो गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना या उनकी साड़ी धोना या उनकी देह में मुक्कियां लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी, बहू कोई लौंडी थोड़ी है कि बैठी सास के पांव दबाए। स्त्री, मेरी कसम। पति, हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और, अब वह तुम्हें खाना भी ना पकाने देगी। कहती थी, जब बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री, फूली न समाकर, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। ऐसी सास के तो चरण धो धो कर पिए। मगर तुमने पूछा नहीं अब तक, तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पर तुली रहती थी। पति, पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली, मैं अच्छी बहू थी, मैंने हमेशा खाना पकाया, फिर वह क्यों न पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री, अम्मा जी दिल की बहुत साफ है। पति, बस जरा पुरानी लकीर पर जान देती है। स्त्री, इसे मैं क्षमा योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एकाएक बदलना बहुत मुश्किल है। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए भी कठिन है। वह क्या, कोई भी नहीं छोड़ सकता। यह तो फिर भी उदार है। अभी तुम महाराज मत रखो, खामखा खैर बार क्यों होगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना, अभी मैं खुद ही पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही तो है। मेरी जात से कुछ तो अम्मा जी को आराम मिले। मैं जानती सब कुछ हूँ, लेकिन कोई रौब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति, मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पैर दबाने बैठो। स्त्री, बुरा लगने की कौन बात है। जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना चाहिए। जिस दिन उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वह शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पैर दबवाएंगी थोड़े ही। पति, अब तो अम्मा को तुम्हारी फिजूल खर्ची भी बुरी नहीं लगती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री, चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति, नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगते लजाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं तुम्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना भी पड़ता होगा। स्त्री, ना भैया, मैं यह जंजाल अभी अपने सिर ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरत ही क्या। मैं तो बेकार में अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 रुपए पड़े रहते हैं। बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें भी 10-20 के नोट जरूर होते हैं। लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे। और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति, देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है। स्त्री, तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति, मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री, केवल विचारों में, व्यवहार से आरंभ मेरी ओर से होगा। भोजन पकाने का समय आ चला है, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे। पति, तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मजा देंगी। स्त्री, अब तुम नटखटी करने लगे। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डी मोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।